नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला नंबर दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा क्या कह रहा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा क्या कह रहा है समपाती रेखाएं हो। ठीक है, सवाल को पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पर एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हम लोग क्या मानते हैं, रेखा भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेखा मान लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक समीकरण आप बताइए, एक समीकरण जो है आप बताइए ताकि दो रेखा बन जाए। एक रेखा तो उसने सवाल में दे दिया है और दूसरी रेखा जो है आप बताएंगे। तो ये कह रहा है कि जो दूसरी रेखा आप बताएंगे वो रेखा और जो ये रेखा दी गई है दोनों रेखाएं जो है एक बार तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक बार एक और ऐसा समीकरण दीजिए कि ये जो रेखा दी गई है और जो आप बताएंगे वो कैसी होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। उसके बाद जो है एक और समीकरण बताएंगे वो कैसे होना चाहिए, समपाती रेखाएं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है, समांतर के लिए प्रतिबंध क्या होता है और समपाती के लिए प्रतिबंध क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं और उसमें जो है प्रतिबंध को भी जो है हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या करेंगे हम लोग, यहां पर दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं दिया गया समीकरण। अगर यहां पे हम लोग लिखें दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहां पर हम लिखेंगे प्रतिच्छेद करती प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिबंध। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यहां हम लगा देंगे नॉट इक्वल। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिबंध ये होता है। आप यहां थोड़ा देखिए कि जो a1 और b1 है, यह जो है a1 का मान 2 है और b1 का मान क्या है 3 है। और a2 और b2 का मान हमें जो है अपने से लिखना है। जो हम दूसरा समीकरण लिखेंगे ना, जो हम अपने से समीकरण लिखेंगे उसी में जो है a2 और b2 का मान रहता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो है नॉट इक्वल दिया है, तो नॉट इक्वल के लिए जो है हम a2 और b2 का मान कैसे लिखेंगे। देखिए इसके लिए क्या होता है कि कोई एक संख्या जो है अपने से लीजिए और उसका 2 में गुणा कर दीजिए, फिर कोई एक संख्या और लीजिए उसका 3 में गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद जो है 8 की जगह कुछ और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां जैसे अगर हम लिखें अतः समीकरण, तो क्या हो जाएगा समीकरण, देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4x। फिर अगर उसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9y। फिर उसके बाद जो -8 है उसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं -2 लिख देते हैं बराबर 0 कर देंगे। तो यही जो है समीकरण है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ना तो कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है कि नहीं है, तो जरूर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे ना, देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप चेक करना चाहते तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जो है हम दूसरे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसमें कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो। ठीक है, देखिए तो यहां हम लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया, एक मिनट, दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, इसके लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब यहां देखिए पहले, अब यहां हम लिखेंगे अतः समीकरण बराबर, अतः समीकरण बराबर। देखिए जब हम समीकरण लिखेंगे, यहां थोड़ा समझिए, यहां दिया है a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कोई एक संख्या अपने से लेंगे और उसके बाद जो है x और y में जो है यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, उसी संख्या से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और 8 की जगह जो है कोई और संख्या लिख देंगे, क्योंकि यह जो है नॉट इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो चलिए हम जो है 2 से ही गुणा कर दें, तो 3 से गुणा कर देते हैं, चलिए 3 से कर देते हैं, तो 3 दूनी 6x और 3 त्रिक 9y, और यहाँ जो -8 है, चलिए 10 लिख देते हैं, -10 बराबर 0। तो ये हो गया जो है हमारा समीकरण। ठीक है, अगर आप इसे चेक करेंगे तो यह जो है इसी प्रतिबंध के अनुसार आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां दिया गया है समपाती रेखाएं, तो यहां हम लिखेंगे 3 नंबर, दिया गया समीकरण, एक मिनट, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब यहां लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए प्रतिबंध, समपाती रेखाओं के लिए प्रतिबंध। तो इसके लिए क्या प्रतिबंध होता है, तीनों प्रतिबंध जो है आपको बराबर याद रहने चाहिए। तो इसके लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो प्रतिबंध है, जैसे कि समपाती रेखाओं के लिए जो प्रतिबंध होता है वह क्या बताता है, वह बताता है अनेक हल को बताता है। तो यहाँ जो है समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अतः समीकरण, अतः समीकरण बराबर। अब देखिए पहले यहाँ पर जो है 3 के तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है, अगर तीनों रेशियो बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक संख्या अपने मन में ले लीजिए और उसके बाद जो है पूरे समीकरण में गुणा करके लिख दीजिए बस। तो चलिए यहाँ कोई संख्या जो है अपने मन से ले लेते हैं और उसके बाद जो है पूरे समीकरण में गुणा करके जो है लिख देते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या ले लें, चलिए 4 ले लेते हैं, नहीं तो 3 ले लें, नहीं तो 2 ले लें। ठीक है, तो चलिए 4 से ही गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और 4 तिहाई 12y हो जाएगा और 4 8 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला समीकरण। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको मिलता है तो आप लोग जो है बिल्कुल इसी तरीके जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।